ओम शांति। आज दिनांक 11 नवंबर 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान और जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा वरदान में बोले, दृढ़ता की शक्ति से सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगशाली त्रिकालदर्शी भाव। आज त्रिकालदर्शी पिता परमात्मा हम बच्चों को प्रयोगशाली त्रिकालदर्शी भाव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, दृढ़ता की शक्ति से सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगशाली त्रिकालदर्शी भाव। डिटेल में बाबा कहते, बाप दादा का वरदान है, जहां दृढ़ता है वहां सफलता है। तो दृढ़ता से कोई भी गुण व शक्ति के प्रयोग का प्रोग्राम बनाओ और पहले स्वयं में संतुष्टता का अनुभव करो। दृढ़ संकल्प ही, बाबा कहते, दृढ़ संकल्प हो कि मुझे करना ही है। अर्थात बाबा सदा हम बच्चों को अनुभवी मूर्त बनने की श्रीमत देते। बाबा सदा कहते, बाप से जो रत्न मिलते हैं, जो खजाने मिलते हैं, उनका यूज करो, प्रयोग करो। और जितना जितना आप बच्चे स्वयं प्रति यूज करेंगे तो स्वयं भरपूर होंगे, और जितना दान देंगे उतना संपन्न संतुष्ट बनते जाएंगे। तो आज बाबा श्रीमत देते कि दृढ़ता की शक्ति बड़े से बड़े काम को सहज बना देती है, सहज सफलता प्राप्त करा देती है। ऐसे ही प्रोग्राम बनाओ, दृढ़ संकल्प करो। कोई साप्ताहिक प्रोग्राम बनाओ, कोई डेली प्रोग्राम बनाओ कि मुझे आज इस गुण से भरपूर बनना है, मुझे आज इस शक्ति का प्रयोग करना है। तो बाबा कहते, जितना अभ्यासी बनोगे उतना अनुभवी मूर्त बनोगे और स्वयं भरपूर बनकर औरों की भी सेवा कर सकोगे। जिसके लिए बाप दादा कहते, जहां दृढ़ता है वहां सफलता है। तो दृढ़ता से कोई भी गुण और शक्ति का प्रयोग करने का प्रोग्राम बनाते रहो। सदा जिस प्रकार बाबा कहते, 7 दिनों में बाबा को 7 संबंधों से याद करो, कोई भी संबंध रह ना जाए। बाबा से हर खजाने अभी संगम पर ले लो, भरपूर हो जाओ, क्योंकि यह खजाने संगम पर ही प्राप्त होते हैं। बाबा कहते, 21 जन्मों तक तुम बच्चों को संपन्न संतुष्ट बनाता हूं, और फिर तुम्हारी जड़ मूर्तियां सर्व भक्त आत्माओं की इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, जिसके लिए तुम्हें अभी भरपूर संपन्न संतुष्ट बनना है। तो इसीलिए बाबा हमें रोज नई नई तरकीब बताते, नई नई युक्तियां बताते। आज बाबा कहते, दृढ़ संकल्प का प्रयोग करके अनेक शक्ति और गुणों का अभ्यास करते रहो, तो अनुभवी के साथ साथ भरपूर भी बन जाएंगे। बाबा बस एक शर्त बताते कि यह निश्चय कर लो कि मुझे करना ही है। दूसरों के अलबेलेपन का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। त्रिकालदर्शीपन की सीट के आसन पर बैठकर जैसा समय वैसी विधि से पहले स्वयं सिद्धि स्वरूप बनो, तब प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन तैयार होगा और उस संगठन की किरणें बहुत कार्य करके दिखाएंगी। अर्थात बाबा कहते, कोई किसी के साथ रहता है, कोई किसी के साथ रहता है, कोई किसी को देखकर पुरुषार्थ करता है, कोई किसी के गुण तथा शक्तियों को ग्रहण करके पुरुषार्थ करता है। तो बाबा कहते, पर अलबेलेपन में नहीं आओ। किसी को अलबेला देखते हो तो खुद अलबेले ना बन जाओ। दूसरों के गुण तथा शक्तियों से प्रभावित ना होकर सदा स्मृति रखो कि देने वाला निराकार पिता परमात्मा है। तो बाबा इसीलिए कहते, सर्व संबंध की अनुभूति एक बाप से
सर्व प्राप्तियों की अनुभूति एक बाप से, साकार में भल आते हो, कर्मेंद्रियों का प्रयोग करते हो, कर्म करते समय ब्रह्मा बाप प्रत्यक्ष कॉपी रखी है, प्रमाण है, उसे देखकर कर्म करो, उसको फॉलो करो। तो एक बाप की श्रीमत फॉलो करना है ब्रह्मा बाप को। बाबा कहते त्रिकालदर्शी सीट पर सेट रहकर, अर्थात कोई भी कर्म करने के पहले उसके आदि मध्य अंत को जानकर, पहले हर शक्ति हर गुण का प्रयोग कर अनुभवी मूर्त बनो, उसका स्वरूप बनो, उसी स्वरूप द्वारा फिर स्वतः सेवा होगी। ऐसा संगठन तैयार होगा कि पावरफुल किरणों द्वारा सर्व की सेवा हो सकेगी, विश्व का परिवर्तन हो सकेगा। जिस प्रकार बाबा आकर एक दृढ़ संकल्प के आधार पर सारे विश्व का परिवर्तन कर देते, ऐसे ही हम बच्चों को निमित्त बनाते विश्व परिवर्तन के। तो बाबा कहते दृढ़ संकल्प करो, सदा यह संकल्प हो कि यह मुझे करना ही है। एक बाप से जो प्राप्तियां होती हैं उनका प्रयोग करो, प्रयोगशाली आत्मा बनो और फिर उन्हें प्रत्यक्ष करो। त्रिकालदर्शी बनकर आदि मध्य अंत को देखकर कर्म करो। तो बाबा कहते प्रयोगशाली त्रिकालदर्शी बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा कहते सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। संतुष्टता की शक्ति उसी के पास होती है जिसे सर्व प्राप्तियां होती हैं। जो सदा हर्षित मुख होता है, उमंग उल्लास में होता है, सदा यही स्मृति रखता है कि भगवान देने वाला है, भगवान के खजाने अखुट हैं, अविनाशी हैं। तो जितना जितना दान करते जाते उतना उतना भरपूर संतुष्ट मणि बनते जाते। तो बाबा कहते कभी भी बड़ी दिल रखो, सेवा में कुछ भी कार्य करो बड़ी दिल से करो, तो स्वतः ही भरपूरता, संपन्नता, संपूर्णता अनुभव होने लगेगी। कभी भी कमी कमजोरी को महसूस नहीं करना। सर्वशक्तिमान साथी सहयोगी बनाकर सदा स्वयं को भरपूर अनुभव कर दाता बनकर देते जाओ, तो भरपूर संपूर्ण संतुष्ट मणि बन जाएंगे। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले मीठे बच्चे, बाप जो सदा सुख देते हैं, रोज पढ़ाते हैं, ज्ञान खजाना देते हैं, ऐसे बाप को तुम भूलो मत, श्रीमत पर सदा चलते रहो। मीठे बच्चे, बाप जो सदा सुख देते हैं, रोज पढ़ाते हैं, ज्ञान खजाना देते हैं, ऐसे बाप को तुम भूलो मत, श्रीमत पर सदा चलते रहो। अर्थात दुख हरता सुख करता, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, ऐसा पिता परमात्मा जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है, वही आकर हम बच्चों को बाप टीचर सद्गुरु बनकर हमारी पालना करते, रोज हमें पढ़ाते, ज्ञान खजाने देते, गुणों से श्रृंगारते, शक्तियों से सजाते। तो बाबा कहते ऐसा बाप जो तुम्हें दुख की दुनिया से मुक्त कराकर सुख की दुनिया में ले जाते हैं, पतित से पावन बनाते हैं, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते, त्रिकालदर्शी बनाते, ऐसे बाप को कभी भी भूलना मत। पर बाबा कहते कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई नहीं पढ़ते, मुरली मिस करते हैं, फिर संशय हो जाती है, संशय बुद्धि बनकर बाप को फारकती दे देते, बाप को तलाक दे देते। तो ऐसे बच्चे जो मम्मा बाबा कहकर फिर गायब हो जाते, बाबा कहते चिट्ठी भी नहीं भेजते, तो बाप समझते माया खा गई या मर गए। तो ऐसे बच्चों के प्रति बाबा आज कहते बाप को कभी मत भूलो, सदा बाप की श्रीमत पर चलो।
बाप से जो प्राप्तियां होती हैं उन्हें स्मृति में रखोगे तो बाप भी याद रहेगा। दो शब्द का बाबा ज्ञान बताते, अल्फ और बे। अल्फ को याद करोगे तो बे याद रहेगी, बे को याद करोगे तो अल्फ याद रहेगा। तो सदा बाबा की याद, बाबा की श्रीमत, बाबा से जो प्राप्तियां होती हैं उन्हें स्मृति में रखना है। इसीलिए बाबा कहते, इस समय सारी दुनिया का मुंह काला हो गया है। उनको बाप आकर गोरा बनाते हैं। बाबा भारत का मुंह फेर देते हैं। कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना देते हैं। कैसा जादूगर है, स्वर्ग के बगीचे में भारत ही होता है। वही यहाँ बाबा कहते, वहाँ यह पता नहीं रहता कि हमारे पीछे और कौन कौन आने वाले हैं। समझते हैं बस हम ही विश्व के मालिक हैं। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह। फिर जंगल कोई गॉड नहीं बनाते, वह तो रावण बनाते हैं। रावण पुराना दुश्मन है जिसको कोई जानते नहीं। तो बाबा कहते, बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार श्रीमत पर चलते हैं। बच्चे कितने सपूत हैं, कितने कपूत हैं, बाबा जानते हैं। बाबा मम्मा कहकर बाबा कहते छोड़ देते हैं। गीत भी कहता है, ऐसे बाप को क्यों भूल जाते हो। ऐसे बाप को रोज चिट्ठी लिखनी चाहिए। रोज जो खजाना देते हैं, रोज पढ़ाते हैं, प्यार देते हैं, ऐसे बाप टीचर सदगुरु को कभी भूलना नहीं है। प्रश्न किया बाबा ने, बाप की जादूगरी कौन सी है जो मनुष्य नहीं कर सकते। बाप की जादूगरी कौन सी है जो मनुष्य नहीं कर सकते। उत्तर में बाबा कहते, कांटों के इस जंगल को बदलकर फूलों का बगीचा बना देना, पतित मनुष्यों को पावन बना देवता बनाना देना, यह जादूगरी बाप ही कर सकते हैं। किसी भी मनुष्य में यह ताकत नहीं कि मनुष्य यह कर सके, क्योंकि बाप ही सदा सतो प्रधान है, सदा इस दुनिया से न्यारा और प्यारा है, जन्म मरण से न्यारा और प्यारा है। वही आकर सबसे बड़ा सोशल वर्कर बनते और हम बच्चों को सोशल वर्कर बनाते। सब पतित आत्माओं को पावन बनाने के लिए पतित शरीर का आधार लेते। तो बाबा कहते, पतित दुनिया में आकर पतित शरीर का आधार लेकर मैं तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। यह जादूगरी कोई मनुष्य या देहधारी कर नहीं सकते। गीत सुनाया बाबा ने, बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना। आगे बाबा कहते हैं, मैं तुमको स्वर्गवासी बनाता हूँ, स्वीट वर्ल्ड में ले जाए फिर तुमको स्वीट बादशाही में भेज देता हूँ। जैसे बाप से तो रात दिन पढ़कर पूरा वर्षा लेना चाहिए। वास्तव में रात दिन कोई पढ़ाया नहीं जाता। बाबा कहते हैं, सवेरे और रात को 1 घंटा रेगुलर पढ़ो। सवेरे का समय तो सबको मिलता है, 1 सेकेंड की बात है, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। फिर भी बाबा कहते भूल जाते हैं। फिर कहते हो बाबा हम क्या करें। याद भी बड़ी सहज है, सृष्टि के चक्र का ज्ञान भी बड़ा सहज है। यह है पाप आत्माओं की दुनिया, तुमको पुण्य दुनिया में जाना है। तो शिव बाबा को याद करो। ग्रस्त व्यवहार में रहने वालों के लिए भी बाबा कहते बहुत सहज है। तो बाप बच्चों को याद कराते रहते हैं। बाबा कहते, बच्चे फलाने चिट्ठी नहीं लिखते, भूल जाते हैं, क्या बेहोश हो गए या माया खा गई। तो बाबा कहते, पैसे कमाने में इतना भूल जाते हैं कि बाप को चिट्ठी भी नहीं लिखते, मुरली नहीं सुनते, फिर बाप को भूल जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते, पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है।
मम्मा बाबा को फॉलो करना है। इस समय ही बच्चों को श्रीमत देता हूँ तो माता पिता को फॉलो करना पड़े। माता पिता तो साकार में चाहिए, शिव बाबा को तो पुरुषार्थ करना नहीं है। मम्मा बाबा पुरुषार्थ कर 21 जन्मों का राज्य भाग लेते हैं, फिर जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वही गद्दी पर बैठेंगे। 8 पास विद ऑनर होंगे। उनमें बाबा कहते 8 पास विद ऑनर होते हैं, उनमें आना चाहिए। उनमें नहीं तो 108 में आओ। मार्जिन तो 16,108 की भी है। तो बाबा कहते 16,108 की बहुत बड़ी माला होती है, उनको बैठ खींचते रहते हैं। बाबा कहते माला जपने की बात नहीं है, बाप को फॉलो करना है। बाप कहते हैं गीता में लिखा हुआ है, मन मना भव मध्याजी भव। चाहे मुक्ति का व जीवन मुक्ति का दोनों वर्षा में दे सकता हूँ और कोई नहीं। बहुत समझने की बातें हैं। अमृत बेले उठकर विचार सागर मंथन करना है जरूर। दिन में भल काम करो, परंतु अमृत बेले 4 से 5 बजे बाबा को याद करो तो बड़ा सुख फील होगा। बाबा स्वीट होम से हम बच्चों को पढ़ाने आते हैं, फिर चले जाते हैं। कहते हैं मुझे याद करो तो खाद निकलेगी। जब सच्चा सोना बन जाएंगे तब पास विद ऑनर होंगे। अच्छा, ये थे बाबा के महावाक्य। ओम शांति।